अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 5 क्लास 11 का एक टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड 4 डेरिवेशंस हैं वो सॉल्व करेंगे। जैसे कि पहली डेरिवेशन है टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, दूसरी डेरिवेशन है मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। हम ये चारों डेरिवेशंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन इस सब को करने से पहले हमें सबसे पहले आइडिया होना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। ठीक है जी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है इसको हम ज़रा पहले डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे इसकी डेरिवेशंस की तरफ। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को मैं आपको पहले अच्छे से ब्रीफली समझाती हूँ कि क्या होता है। अच्छा जी, देखें, कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो उसके पास 3 डायमेंशंस होती हैं। ठीक है जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक डायग्राम बनाती हूँ। ये है आपका वाई एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस, और अगर हम एक और एक्सिस ड्रॉ करें तो बिल्कुल सामने वाला जो एक्सिस है ये कहलाता है जेड एक्सिस। ठीक है। आप इसको यूँ समझ लीजिए, ये आपका एक रूम है, जो आपका ये ऊपर वॉल वाली साइड है, ये जो है आपकी राइट जाने वाली साइड है, और ये वाली जो साइड है ये फ्रंट पे आने की साइड है। मतलब मैं अगर कैमरे की तरफ आ रही हूँ, इधर फ्रंट पे आने की साइड है। ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल एक बॉल है, यहाँ पे रखी हुई एक बॉल है। तो अगर आप इस बॉल को हाथ से उठाते हैं तो आप इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब है आप जो बॉल है उसको जो है वो वर्टिकली मूव करवा रहे हैं, यानी कि वाई एक्सिस पे मूव करवा रहे हैं। ठीक है। और अगर आप इसी बॉल को जो है वो राइट साइड पे लेके जाते हैं, ठीक है, कोई खेल रहा है वो इस बॉल को राइट साइड पे लेके जा रहा है, तो इसका मतलब है आप जो बॉल है उसको एक्स एक्सिस पे मूव करवा रहे हैं। ठीक है जी। और इसी तरह से अगर बॉल आप सामने की तरफ फेंकते हैं, आप उसको फ्रंट पे लेकर आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप बॉल को जो है वो एक्स एक्सिस पे लेके आ रहे हैं। तो अगर कोई भी बॉल ऊपर मूव कर रही है तो वो वन डायमेंशन में काम कर रही है, अगर वो एक्स एक्सिस में काम कर रही है तो भी वन डायमेंशन है, और अगर वो जेड एक्सिस की तरफ आ रही है तो भी वन डायमेंशन है। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा मोशन होता है जो टू डायमेंशन होता है, यानी एक ही वक्त में एक ऑब्जेक्ट जो है वो दो डायमेंशंस में काम करता है। किस तरह से? फॉर एग्जांपल आप ये बॉल है, आप इसको हिट करते हैं तो क्या होगा, ये बॉल जो है वो ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है। और थोड़ी देर बाद आपने देखा है कोई भी ऑब्जेक्ट है वो वापस जो है वो ज़मीन की तरफ, फ्लोर की तरफ वापस आता है। ऐसा क्यों होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो जो वापस ज़मीन की तरफ आता है? उसकी वजह क्या है? एक फोर्स होती है, कांस्टेंट फोर्स, जो उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही होती है, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है जी। तो क्या होता है, बॉल जो है वो एक पैराबोलिक पाथ जो है वो फॉलो करेगी और वापस जो है वो ज़मीन की तरफ आ जाएगी। ठीक है जी। तो देखें, अगर आप गौर करें तो इस बॉल ने दो तरह की डायमेंशंस को एक साथ कवर किया। एक तो बॉल वाई एक्सिस में जा रही थी क्योंकि बॉल अपवर्ड मूव कर रही थी, और साथ ही साथ जो है बॉल एक्स एक्सिस पे जा रही थी क्योंकि वो दोबारा डाउनवर्ड की तरफ आ रही थी। तो देखें, ऐसा मोशन जो दो डायमेंशंस हो, टू डायमेंशंस एट अ टाइम हो, जैसे कि इस बॉल की एक्शन, तो ऐसे मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में बताया है, द मोशन ऑफ अ बॉडी इन टू डायमेंशंस, इसको सॉरी डायरेक्शंस लिख दिए, इन टू डायमेंशंस, इन टू डायमेंशंस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। बॉडी का मोशन दो डायमेंशंस में प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। जैसे कि अ मिज़ाइल शूट फ्रॉम अ गन, अगर आप एक गन लेते हैं, उससे आप एक मिज़ाइल शूट करते हैं, तो आप गौर करेंगे कि वो मिज़ाइल भी जो है वो अपवर्ड जाएगा, उसके बाद वो डाउनवर्ड आएगा। या आप एक फ़ुटबॉल की एग्जांपल जैसे मैंने आपको बना के दिखाई, तो अगर कोई प्लेयर फुटबॉल को हिट करता है तो वो फुटबॉल भी अप जाएगी और वापस डाउन जाएगी, वो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में एक साथ काम करेगी। ठीक है जी। अच्छा, तो ये तो हमने एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ लिया प्रोजेक्टाइल मोशन
किसे कहते हैं। अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको डेरिवेशंस करने में आसानी हो। पहली बात ये है कि जो पाथ एक बॉडी फॉलो करती है, द पाथ फॉलो बाय द बॉडी इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। जो पाथ एक बॉडी फॉलो करती है इस ड्यूरिंग द मोशन, इस पाथ को, इस रास्ते को जो है हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। ठीक है जी, ये आपको इतनी बात समझ आ गई। अब हम फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके बाद आपके इसके कॉन्सेप्ट जो हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम विच इज़ डिनोटेड बाय वी नॉट। जब भी कोई बॉडी है, जब वो मूव करेगी तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, देखें ये बॉडी है, ये जब मूव कर रही है तो इसके पास कुछ एक इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी ना। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम होगी जब ये बॉडी मूव करना शुरू होगी। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके साथ इनिशियल वेलोसिटी को जो है ना हम वी नॉट से डिनोट करते हैं। आप इसके साथ एक और बात समझ लीजिए, ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ये दो कंपोनेंट्स बना रही है, एक वाई एक्सिस के साथ और एक एक्स एक्सिस के साथ। तो जो वाई एक्सिस के साथ कंपोनेंट बना रही है हम इसे कहेंगे वी नॉट वाई, और जो एक्स एक्सिस के साथ बना रही है हम इसे कहेंगे वी नॉट एक्स। ठीक है जी। हमें पता है कि जो हमारा वी नॉट वाई है, जो भी वाई पे कंपोनेंट्स बनते हैं वो हमें पता है कि वो बराबर होते हैं वी नॉट साइन थीटा के, और जो एक्स पे कंपोनेंट्स बनते हैं हमें पता है वो बराबर होते हैं वी नॉट कॉस थीटा के। यानी जो भी वाई कंपोनेंट पे वेलोसिटीज़ होती हैं वो हमेशा आप साइन थीटा से डिनोट करते हैं, तो इसे हम वी नॉट साइन थीटा से डिनोट करेंगे। और जो भी एक्स एक्सिस पे होते हैं हम उसको कॉस थीटा से डिनोट करते हैं, तो इसे हम वी नॉट कॉस थीटा से डिनोट करेंगे। ठीक है जी, ये चीज़ समझ आ गई। अच्छा, अब एक देखें, एक पॉइंट होता है जहाँ तक बॉडी अप ऊपर जाती है, मैक्सिमम एक हाइट होती है जहाँ तक बॉडी ऊपर जाती है, उसके बाद वो नीचे आना शुरू होती है। तो ऐसा ऐसा पॉइंट जहाँ तक बॉडी मैक्सिमम गई है, तो ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन की मैक्सिमम हाइट कहलाएगी, जिसे हम एच से डिनोट करेंगे। ओके जी। अच्छा जी, अब एक और बात याद रखें, जो फाइनल वेलोसिटी है उसे हम सिर्फ वी से शो करेंगे। तो अगर ये y एक्सिस पे वेलोसिटी आ रही है तो इसे हम वी वाई कहेंगे, और अगर x एक्सिस पे आएगी इसकी फाइनल वेलोसिटी तो उसे हम वी एक्स कहेंगे। एक और आप बात समझ लीजिए, ये जो वी वाई है फाइनल वेलोसिटी, ये इक्वल्स होगी हाइट के ऊपर ज़ीरो के। क्यों? क्योंकि देखें बॉडी जो है वो थोड़े टाइम के लिए रेस्ट पे आई होगी, उसके बाद उसने दोबारा से फॉल करना शुरू किया होगा, तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़ीरो के। या दूसरी तरह से आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब बॉडी है वो मूव कर रही होती है एक्स एक्सिस में, तो देखें आप इस बॉडी पे सिर्फ एक फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रही होती, इस पे एक और फोर्स भी लग रही होती है, एयर रेजिस्टेंस की। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस जो कंटिन्यू क्या कर रहा होता है, एयर का काम क्या होता है, जैसे अगर एक कोई भी बॉडी है उसके ऊपर एयर लग रही है तो आप देखें वो उसके जो वेलोसिटी है उसको डिस्ट्रैक्ट करेगी, उसको तंग करेगी, वो वेलोसिटी को कम या ज़्यादा करती रहेगी। लेकिन हम प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या करते हैं, हम जो हमारा एयर रेजिस्टेंस है इसको जो है ना वो टोटली इग्नोर कर देते हैं। हम कहते हैं कि एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं। ठीक है, ऐसा जो है ये एक आइडियल सिचुएशन है जो होता नहीं है, लेकिन हम जो है फिज़िक्स के अंदर ये आइडियल सिचुएशन अप्लाई करते हैं कि इसके अंदर एयर रेजिस्टेंस जो है ही नहीं। यानी बॉडी को कोई भी हवा तंग ही नहीं कर रही, वो आराम से एक ही वेलोसिटी के साथ पूरे उसमें जो है वो मूव कर रही है। तो जब एयर रेजिस्टेंस ज़ीरो है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एयर रेजिस्टेंस की वजह, तो इसका मतलब जो इसकी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है जो हमने ले ली ज़ीरो के बराबर। ठीक है जी, ये आपने एक बात इसकी समझ ली। अब और पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, बाय द पैसेज ऑफ टाइम इट्स वेलोसिटी डिक्रीज। हम कह रहे हैं कि हमने इनिशियल वेलोसिटी बताई थी इसकी
कि मैक्सिमम होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे टाइम पीरियड गुजरता जाएगा तो क्या होता जाएगा, देखें बॉडी की स्पीड जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी, डिक्रीज़ होते होते क्या होगा, फाइनली बॉडी जो है वो ज़मीन पे आके, फ्लोर पे आके वापस गिर जाएगी। तो बाय द पैसेज ऑफ टाइम वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी और इन द एंड पॉइंट पे क्या होगी, वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो के बराबर आ जाएगी। तो हमने यही लिखा हुआ है, वेलोसिटी बिकम्स ज़ीरो ऑन मैक्सिमम हाइट। एक तो मैक्सिमम हाइट पे जो है वेलोसिटी वो ज़ीरो हो जाएगी और इन दी एंड जब बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी तो वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। अच्छा जी, फाइनल वेलोसिटी को जो है हम v से डिनोट करेंगे। तो अगर ये x एक्सिस पे बात करेंगे तो ये v x के बराबर हो जाएगी, और अगर फाइनल वेलोसिटी y पे बराबर बात करेंगे तो ये v y के बराबर हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम हाइट पे जो फाइनल वेलोसिटी है y एक्सिस की वो बराबर होगी ज़ीरो के। ठीक है, इसके बाद आपको जो डाउनवर्ड अगर हम बात करते हैं, एक बॉडी अब अगर डाउनवर्ड जा रही है, ठीक है, ये जो थी अपवर्ड जा रही थी, अगर बॉडी डाउनवर्ड जा रही है तो इसके रिलेटेड आपको एक बात होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो के बराबर होगी और वेलोसिटी इंक्रीज विद टाइम। देखिए, अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक के पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो क्या होगा, अब ये जो फाइनल वेलोसिटी है ये इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी हमने कहा बॉडी स्टॉप है, तो इस वक्त इनिशियल वेलोसिटी जो है वी नॉट वाई वो बराबर हो जाएगी ज़ीरो के, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली स्पीड जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है जी, तो जो है इसमें ये चीज़ भी हमने डिस्कस कर ली है। अच्छा जी, अब हमें जो डेरिवेशंस करनी है उसमें हमें क्या क्या चीज़ें मालूम करनी है। सबसे पहले हमें डेरिवेशन में मालूम करना है टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। हमें बताना है कि एक अगर प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है तो ये जो बॉडी है इसे मैक्सिमम हाइट पे आने के लिए, यानी कि यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम लगा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें टोटल टाइम बताना है, बॉडी को यहाँ से पहुँचने में यहाँ तक कितना टाइम लगा, मैक्सिमम हाइट पहुँचने में कितना टाइम लगा। दूसरे उसमें बताना है हमें मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, कि ये जो मैक्सिमम हाइट है किसी भी प्रोजेक्टाइल की, मैक्सिमम हाइट वो कितनी होगी। यहाँ से यहाँ तक पहले में हमें टाइम बताना था, नेक्स्ट पार्ट में हमें बताना है कि उसकी हाइट कितनी होगी। तीसरे पार्ट में हमें बताना है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन जब बॉल का शुरू हुआ और शुरू होने से एंड तक का पॉइंट जब वो गिरी, तो ये टोटल टाइम जिसे हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, ये टोटल टाइम हमें बताना होगा कि ये कितना होगा। और लास्ट में हम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, रेंज क्या होती है कि आपने फ़र्ज़ करें किसी भी बॉडी को थ्रो किया, आपने एक बॉडी ली उसको थ्रो किया, लेकिन एक रेंज होती है ना जहाँ तक वो जाके गिरेगी, वो किस स्पीड से जा रही है और वो कहाँ गिरेगी। अगर वो यहाँ गिरती है तो उसकी एक ये इसकी यहाँ से यहाँ तक रेंज है। अगर वो बॉडी और ज़्यादा स्पीड में जा रही है, यहाँ गिरती है, तो अब इसकी रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो वो किस स्पीड से जाके कहाँ गिर रही है, एक्स एक्सिस पे, अलोंग द एक्स एक्सिस उसका जो टोटल डिस्टेंस होगा ये उसकी रेंज कहलाती है। ठीक है जी, तो रेंज हमें समझ आ गया। टोटल डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस इज कॉल्ड रेंज। तो हम ये चारों फॉर्मूलाज को जो है ड्राई फॉर्म करेंगे। ठीक है जी, ओके। अच्छा, इसमें एक लास्ट मुझे आपको एक बात समझानी है। इसमें पहले मैं आपको एक पॉइंट है, वी इग्नोर द एयर रेजिस्टेंस थ्रू आउट द मोशन विच इज़ आइडियल, देयरफॉर वी से दैट द बॉल्स मूव कांस्टेंट वेलोसिटी। ये बात मैं आपको समझा चुकी हूँ कि हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हैं, ये एक आइडियल कंडीशन है, और इसकी वजह से हम कहेंगे कि बॉल ने जो थ्रू आउट द जो जर्नी है, जो जिस वेलोसिटी से मूव की है वो ज़ीरो के बराबर है। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वी ऑलवेज टेक वैल्यू ऑफ जी नेगेटिव। हम हमेशा जो वैल्यू ऑफ जी है वो नेगेटिव के बराबर लेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि हम ये वैल्यू ऑफ जी नेगेटिव क्यों लेंगे। ज़रा गौर से देखिए और समझिए। देखें, स्टार्टिंग में क्या होगा
कि जो आप बॉल है उसको थ्रो कर रहे हैं अपवर्ड, और ग्रेविटी क्या करती है, हर चीज़ को डाउनवर्ड खींचती है। तो देखें, बॉल जा रही है अपवर्ड और ग्रेविटी खींच रही है डाउनवर्ड। तो जब भी आप ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करते हैं ना बेटा, तो आप हमेशा उस वैल्यू ऑफ जी को नेगेटिव लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप बॉल को अपवर्ड फेंक रहे हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहे हैं। ओके जी, लेकिन हम इस पार्ट में भी ग्रेविटी को माइनस जी लेंगे। उसकी वजह आपने समझनी है। उसकी वजह क्या है, आप इस पार्ट में भी जी की वैल्यू क्यों माइनस में लेंगे, जबकि बॉल भी आपकी डाउनवर्ड आ रही है और ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है, लेकिन तब भी आप इसको माइनस जी लेना है बेटा। उसकी वजह ये है कि देखें, इनिशियल वेलोसिटी आपकी कब जहाँ कहाँ जा रही थी, अपवर्ड। तो कभी भी कोई भी चीज़ें, कोई भी फैक्टर्स इनिशियल वेलोसिटी के अगेंस्ट काम करें, जैसे कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं ना, कि इनिशियल वेलोसिटी उसको अप ले जा रही है, लेकिन यहाँ पे बॉल डाउन जा रही है। तो कभी भी आप इनिशियल वेलोसिटी के अगेंस्ट काम करें तो जो भी फैक्टर्स हैं जैसे ग्रेविटी, तो उसे आप नेगेटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि आपने इनिशियल वेलोसिटी के अगेंस्ट काम किया है, तो इसलिए इस पॉइंट पे भी आप जी की वैल्यू माइनस लेंगे। ठीक है जी, तो ये तमाम पॉइंट्स हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के डिस्कस कर लिए हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है अच्छे से समझ लिया है। अब हम इसकी पहली डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। ओके जी, तो हमारी फर्स्ट डेरिवेशन है टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। फॉर एग्जांपल, ये एक बॉल है, ठीक है, ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो कवर कर रही है। तो ये बॉल जो है वो यहाँ से एक मैक्सिमम हाइट पे गई, तो उसे कितना टाइम लगा यहाँ से लेके यहाँ तक मैक्सिमम हाइट पे जाने का जो टोटल टाइम है, आपको वो निकाल के दिखाना है। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही आसान है। देखिए, इसमें हमें टोटल टाइम वाला फॉर्मूला चाहिए। हमें जब बॉडी यहाँ पे आई होगी, थोड़ी देर के लिए स्टॉप की होगी, यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो वी वाई के बराबर हो गई होगी, जो कि 0 के बराबर है। इनिशियल वेलोसिटी हम वाई एक्सिस पे ही बात कर रहे हैं, क्योंकि हाइट पे जा रही है तो वाई एक्सिस, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो बराबर हो जाएगी वी नॉट। हमने कहा था इनिशियल वेलोसिटी को वी नॉट से शो करना है, वी नॉट वाई। ठीक है, और हमें पता है वी नॉट वाई जो है वो बराबर होता है वी नॉट साइन थीटा के, जो हम फर्दर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन हमें अप्लाई करनी होगी इक्वेशन ऑफ मोशंस में से, जिसके अंदर हमारा टी भी आता हो, हमारा वी वाई भी आता हो, हमारा वी नॉट वाई इनिशियल वेलोसिटी भी आती हो, फाइनल वेलोसिटी भी आती हो, और हमारा टाइम भी आता हो। तो ऐसा फॉर्मूला हमें मिलता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, जो के बराबर होती है वी एफ इज़ इक्वल्स टू वी आई, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो बराबर होती है वी एफ इजिकल्स टू वी आई प्लस ए टी से। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो किसके बराबर हो जाएगी। हमने अभी बताया कि फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि बॉल आके यहाँ पे स्टॉप हुई है, ठीक है, कुछ सेकंड्स के लिए, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, वो बराबर हो जाएगी वी वाई के, और वी वाई किसके बराबर है, 0 के। तो हम यहाँ पहले पुट कर लेते हैं कि फाइनल वेलोसिटी बराबर हो जाएगी वी वाई के इजिकल्स टू इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो ये बराबर हो जाएगी वी नॉट वाई के, वी नॉट वाई के प्लस एसिलरेशन। हमने एसिलरेशन की जगह पे क्या लेंगे, हमने अभी पीछे फर्दर डिस्कस किया है कि क्योंकि ग्रेविटी की बात हो रही है, ग्रेविटी की लेंगे, और वो भी माइनस जी, क्योंकि बॉल अपवर्ड मूव कर रही है, और यहाँ आ गया हमारा टी। ठीक है जी। अच्छा, वी वाई किसके बराबर है, 0 के बराबर है हमारा। वी नॉट वाई किसके बराबर है, हमने पीछे डिस्कस कर सके हैं कि वाई एक्सिस पे जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, साइन थीटा के। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं वी नॉट साइन थीटा प्लस माइनस माइनस जी टी। हमें टी की वैल्यू मालूम करनी है, तो हम इस पार्ट को जो है वो दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे। ये बराबर हो जाएगा जी टी इज़ इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा। टी मालूम करना है, टी कहता है मुझे अकेला छोड़ो, हमने टी को यहाँ पे अकेला छोड़ दिया, जी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये बन गया वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। ये हो गई हमारी टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट की फॉर्मूला। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट जो है वो डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस करना है मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रोजेक्टाइल बॉडी। मैक्सिमम हाइट कितनी गेन करती है एक प्रोजेक्टाइल बॉडी। जैसे कि आपने यहाँ से बॉल को हिट किया, तो वो यहाँ जो मैक्सिमम हाइट पे आके रुकेगी। आपने ये जो हाइट है
ये निकाल के बतानी है कि ये कितनी होगी। अगेन देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक जो मोशन है वो वाई एक्सिस पे हो रहा है, तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वी नॉट वाई के बराबर हो जाएगी। ठीक है जी। और वी नॉट वाई हमें पता है कि वो वी नॉट साइन थीटा के बराबर होता है, और हमें हाइट मालूम करके बतानी है। तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हाइट आता हो और वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी आती हो, तो वो कौन सी है? वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कि बराबर होती है एस इज़ इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारा जो एस है डिस्टेंस, वो एक हाइट की बात हो रही है, हाइट मालूम करना है, तो एस हमारा बराबर हो जाएगा एच के। ये जो वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी है वाई एक्सेस पे हो रही है, तो वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी? ये हो जाएगी वी नॉट वाई के। ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसमें टाइम पीरियड देखें, टाइम पीरियड इसमें कौन सा इस्तेमाल होगा? हमें पता है कि ये जो हाफ टाइम पीरियड है, ये हमने जो है मालूम जो किया था वो वाला अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी सिर्फ हाफ पॉइंट तक पहुंची है, तो हाफ का जो फॉर्मूला था वो हमने अभी ड्राइव किया है, वो बराबर होता है वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। तो हम टी की जगह पे लिख देंगे, टी की जगह पे हम लिख देंगे वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है जी। अगेन प्लस 1/2, ए की जगह हमारे वैल्यू आ जाएगी माइनस जी, और टी का स्क्वायर यानी वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी पर स्क्वायर। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे? वी नॉट वाई की वैल्यू हमें पता है किसके बराबर होगी? वी नॉट वाई की वैल्यू बराबर होगी, क्योंकि वाई एक्सिस पे काम हो रहा है, तो ये बराबर हो जाएगी वी नॉट साइन थीटा के। अगेन बाकी चीज़ें आप इसी तरह से सारी पुट कर देंगे। ओके। अभी वी नॉट साइन थीटा, और यहाँ पे भी जो वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी है, उसके उसमें आप देखें वी नॉट, मैं यहाँ पुट ही कर लेती हूँ, वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। देखें, प्लस 1/2 माइनस जी वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी पर स्क्वायर। अच्छा जी, देखें वी नॉट साइन थीटा दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएंगे? ये बराबर हो जाएंगे वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी के। ठीक है। ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस 1/2 जी। अच्छा, ये जो स्क्वायर है ये दोनों पार्ट का, ये ऊपर वाले पार्ट का भी है, नीचे वाले पार्ट का भी, तो हम इसे दोनों पार्ट पे डिवाइड कर देते हैं। ये हो जाएगा वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी का स्क्वायर। ठीक है। एक जी से एक जी कैंसिल आउट हो गया। अभी यहाँ पे क्या बचा? ये बचा एच इज़ इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, माइनस यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, सॉरी 1/2 यहाँ पे अपॉन जी। ठीक है जी, 1/2 अपॉन जी। अब हमें क्या करना है? हम सिंपली यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हैं, और हम इसमें कॉमन भी निकाल सकते हैं। देखें, अगर मैं इन दोनों में देखें, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, दोनों में ही कॉमन है। अगर मैं इसको कॉमन निकाल लेती हूँ, वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, तो यहाँ क्या बच जाएगा? यहाँ पूरा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पूरा था, ये पूरा ही बाहर निकल आया, तो यहाँ क्या बच गया? यहाँ 1 बच गया, और यहाँ से ये पार्ट निकल आया, तो क्या बचा? सिर्फ 1/2 बचा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1/2। ठीक है जी। एच इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी एज इट इज़। अब देखें, 1 में से आप 1/2 हाफ माइनस कर देंगे। आप इसको ज़रा अंदाज़ा लगाइए, गौर कीजिए, एक पूरा 1 है, उस 1 में से आप हाफ माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा? 1 का अगर आधा पार्ट निकाल देंगे तो हाफ ही बचेगा ना, 1/2 ही बचेगा ना। बस आपने इसको सिंपली इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा एच इज़ इक्वल्स टू वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया मैक्सिमम हाइट का। ठीक है जी। थर्ड डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। थर्ड डेरिवेशन है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि बॉडी ने
यहाँ से लेके यहाँ तक जो वो ग्राउंड पे पहुँची है अपने प्रोजेक्ट होने के बाद, यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें टाइम बताना है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ज़रा आप गौर से देखें, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का हाफ़ टाइम तो निकाल लिया। अगर हम इसको नाम दे देते हैं T1 का, तो वो देखें टी और यहाँ से लेके यहाँ तक का भी टाइम एग्जैक्ट वही बराबर होगा जितना T1 है। इस पार्ट को हम नाम दे देते हैं T2 के। तो टोटल टाइम जो है वो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का वो किसके बराबर हो जाएगा? वो बराबर हो जाएगा T1 प्लस T2। हमें पता है T1 की वैल्यू बराबर होती है V0 साइन थीटा अपॉन जी के, और इसको हम रिपीट में लिख लेते हैं V0 साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, क्योंकि हमें टोटल टाइम हम अगर इन दोनों को प्लस करें तो आसानी से निकल सकता है। अब ये देखिए दोनों जब प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पे 2V0 हो गए, 2 साइन थीटा हो गए, 2G हो गए, तो बस यहाँ पे सिंपली 2 आ जाएगा, 2V0 साइन थीटा अपॉन जी। तो ये डेरिवेशन हो गई टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की। लास्ट डेरिवेशन की तरफ हम चलते हैं, हॉरिजेंटल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजेंटल रेंज जो है वो आपसे पूछ ली गई है। अच्छा जी, हॉरिजेंटल रेंज का मतलब मैं अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि जहाँ से आपकी बॉडी स्टार्ट हुई है वहाँ से लेके वो जहाँ गिरी है वहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, इसे आप कहेंगे रेंज, जहाँ से वो स्टार्ट हुई है और जहाँ पे वो गिरी है। अच्छा देखें, ये जो पूरा डिस्टेंस है वो अलोंग दी एक्स एक्सिस है, तो इसमें आप क्या लेंगे? इसमें आप लेंगे V0 x। ठीक है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेंज आपको बतानी है। इनिशियल इसका जो क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो ये बराबर हो गया V0 x के, और यहाँ से लेके यहाँ तक गिरने पे जो टोटल टाइम है वो किसके बराबर होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक का हम अभी निकाल चुके कि वो बराबर होगा कैपिटल T के। तो हमें तीनों चीज़ें मिल गई हैं कि ये वो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर होगा कैपिटल T के। बस अब हम इसको पुट कर लेते हैं, हमें ये रेंज का फॉर्मूला बन जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय कैपिटल T। हमें पता है V0 x बराबर होता है V0 कॉस थीटा के, और T की वैल्यू क्या है? T की वैल्यू अभी हमने ऊपर सॉल्व की है, वो जो बराबर है T V0 साइन थीटा अपॉन जी के। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे देखें V0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बराबर हो जाएगा V0 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये दोनों चीज़ें एक साथ आ जाएंगी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी के। ठीक है जी। अच्छा, एक आइडेंटिटी है मैथ्स की जिसके मुताबिक हमें पता है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा के। तो हम क्या करेंगे, हम अपने इस जगह पे अपना ये फॉर्मूला पुट कर लेंगे, ये आइडेंटिटी पुट कर लेंगे। तो रेंज बराबर हो जाएगा V0 का स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये फॉर्मूला हमारा निकल आया रेंज का। आई होप आपको तमाम फॉर्मूले जो हैं वो अच्छे से समझ आए होंगे। हमने चारों फॉर्मूला जो हैं वो ड्राइव कर लिए हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें।